धाम पर पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान लालदा की सरकार सभी को आशीर्वाद दें, पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। जो भी लाइव से जुड़े हैं, घर से भगवान श्री की आरती प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, उनका जल्द से जल्द संकल्प पूरा हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, आज दरबार का अंतिम दिन, विशेष तौर से आज जो जानकारियाँ प्रवचन के माध्यम से आपको दी जाती है, वो खान पीन और जो यहाँ से दवा के रूप में आहार दिया जाता है, उसके बारे में होती है। तो इसको अच्छे से समझें और आपकी दिनचर्या अच्छे से जैसे बताई जाती है वैसे कोशिश करें कि वैसे ही ये सेटअप हो। सर्दियों का मौसम है तो उस हिसाब से दिनचर्या रहती है, गर्मियों में अलग रहती है, लेकिन एक आदत हमेशा होनी चाहिए जल्दी उठने की। सबको, मातृशक्ति को 4 बजे नहीं उठ पाए तो 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए। 5 बजे जगने के बाद आपको आपकी डेली निवृत्ति से निवृत्त होके उसके बाद स्नान करके आपको लाइव से जुड़ने की तैयारी होनी चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए। भगवान को जल अर्पित करें, उसके बाद आप उस जल को पिएं। भोजन आप कम से कम आहार अगर ले रहे हैं तो 2 घंटे बाद ही करें, तुरंत ना करें। कुछ भी चीज़ ना खाएं, चाय को बिल्कुल बंद करें। कोशिश करें, हालांकि सर्दी में चाय की ज़रूरत होती है, तो अगर चाय पीनी पड़े तो भोजन के बाद पिए, सुबह भूखे पेट चाय नहीं पिए। सर्वप्रथम हम सभी ज़्यादातर लोग चाय पहले पीते हैं, चाय को भोजन या नाश्ते के बाद ही पिए। और ना पिए अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, ये ज़रूरी है। उठते ही पहले सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें, उसके बाद मातृशक्ति, अपने माता पिता गुरुजनों को या अपने पति के चरण छुए। सो रहे हैं तो भी छू ले, कोई बात नहीं। कहते हैं सोए हुए कि नहीं छूना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभार लेट उठते हैं आपके हस्बैंड लोग, तो आप उनके चरण छू सकते हैं। और फिर आपकी तैयारी करें, आप बार बार प्रार्थना करें, आरती करें। फिर आपका आहार है तो जैसे आहार है उसको लेना है आरती के बाद, या पहले भी ले सकती हो उठते ही आप। फिर आपको भोजन में तेल का प्रयोग बहुत कम करना है। मैं आपको बता दूं, निसंतति रोग में सबसे मुख्य कारण है इन्फेक्शन, यूट्रस में हीट, गर्मी, और इसके कारण वाइट डिस्चार्ज जैसी, लिकोरिया जिसको बोलते हैं, वैसी बीमारियां तेल के प्रयोग से ज़्यादा बनती है, या तेज मिर्च मसाले खाने से, मार्केट से बनी हुई चीज़ें, तली बुली चीज़ें और पैकेजिंग चीज़ें खाने से। तो आप इनको अवॉइड करें, इनको पूरी तरह से बहुत कम करें। आप देखिए कि कुछ समय बाद आप बिना तेल की सब्जी खाने लगेंगे तो आपको
बहुत अच्छी लगेगी। हरी सब्जियों में भी आप जैसे जो भी बनाते हो कोशिश करें दालों में जरा सा डाल लें, अगर डालना पड़े तो बहुत अच्छी लगती है। अच्छे से उबाल के खाएं, और आजकल मिट्टी के बर्तन में उबाल के खाएं तो बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी रहती है, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी वो। दालें जो भी बनाएं तो ये चीज़ आप करें। और दालें सभी प्रयोग ले सकते हैं, ज़्यादा चने की दाल का प्रयोग कम करें। बाकी बदल बदल के आप सारी दालों का प्रयोग कर सकते हैं। हरी सब्जियां सब खाएं, तेज खटाई ना खाएं, और मिठाई ज़्यादा ना खाएं। मिठाई का प्रयोग भी बंद ही कर दें, शौक से खा सकते हैं। नॉर्मल मीठे वाला कोई भी आपको खाने की चीज़ें हो वो खा सकते हैं, लेकिन कम ही खाएं। और भूखे पेट तो मिठाई शुरू नहीं करें, भोजन के साथ या भोजन के बाद थोड़ा बहुत खा सकते हैं, और नहीं खाए तो बहुत बढ़िया है। मिठाई से इन्फेक्शन एक्टिव होता है, तो मिठाई नहीं खाए, बहनों के लिए थोड़ा सही भी नहीं है। कम खाएं, शौक है तो थोड़ा खा लें। पानी खूब पिए, गुनगुना पानी पिए। अभी ठंडा पानी लेते ही खांसी जुकाम हो जाता है।